Hello students, this is Ravi Saxena. Welcome to my economics class. प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिटरमाइन हम लोग कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए टॉपिक पे बढ़ते हैं सीधे आगे। सबसे पहले हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। वी कैन से इन वन लाइन, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन एट इज गिवन इनकम ही मैक्सिमाइजेज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब वो अपनी इनकम को इस तरीके से खर्च करे वो कि उसका सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए, तो वो अपने आप को एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, संतुलन वाली कंडीशन में अपने आप को पाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, दो कैटेगरीज होती हैं, दो सिचुएशन होती हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से वन कमोडिटी केस, व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम ओनली वन कमोडिटी, उस कंडीशन में कैसे निकालते हैं। और सेकंड सिचुएशन है टू और मोर कमोडिटी वाली, दो या दो से ज्यादा कमोडिटी अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है तो उस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। इसकी अलग प्रोसेस होती है। तो आज की वीडियो में हम केवल एक पार्टी पढ़ पाएंगे, वन कमोडिटी केस। तो पहले आपको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊं, पहले स्टार्टिंग में इसको समझिएगा और कोशिश करना इस टॉपिक को थोड़ा लॉजिकल है, हल्के से समझने की कोशिश करना। जब भी आप कोई कमोडिटी यूज करते हो, व्हेन यू आर यूजिंग एनी कमोडिटी, तो आप कैसे अपने आप को ये जज करोगे, आइदर यू आर गेटिंग इक्विलिब्रियम सिचुएशन फ्रॉम दैट कमोडिटी और नॉट। आप उस वस्तु को यूज करके संतुलन में हो कि नहीं हो। सबसे पहली बात तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फैक्शन से ही संबंधित है हमारे। इफ वी आर गेटिंग द हायर सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दैट कमोडिटी, अगर हम उस वस्तु से यूज करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर रहे हैं तो हम लोग इक्विलिब्रियम में होते हैं। यानी कि अब इसको हम प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं। आप जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं उस वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर यूज करने के लिए, तो एक वस्तु को यूज करके आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एक वो हो गया आपका यूटिलिटी, यानी कि वस्तु की यूटिलिटी, इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। और जो आप पैसे खर्च कर रहे हो उसकी भी तो उपयोगिता होती है, मनी भी तो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो मनी की जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वस्तु पर, उस वस्तु की यूटिलिटी भी मैटर करती है। जब ये दोनों यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इक्वल हो जाती हैं, तो कंज्यूमर अपने आप को इक्विलिब्रियम में सोचता है कि हम संतुलन में हैं, हमें सेटिस्फैक्शन मिला। कहते नहीं हो आप आपने कोई भी एक मूवी देखने गए, अब मूवी पे आपने टिकट ली, 250 रुपये का टिकट है। अब मूवी हो गई बोरिंग, आपने बिल्कुल एंजॉय नहीं किया। क्या कहते हैं यार, पैसा बेकार हो गया यार, पैसे अच्छे नहीं हो पाया, बेकार मूवी फ्लॉप है। आप अपने आप को एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में से बाहर सोचते हो, हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। लेकिन वहीं पर अगर आपको उस मूवी से बहुत एंटरटेनिंग मिला हो, बहुत मनोरंजन हुआ हो आपका, सोचते हो यार पैसा वसूल हो गए। ऐसा कैसे कहते हो? थ्योरेटिकली हम लोग कहते हैं ना पैसा वसूल हो गया, इस वस्तु को खा के पैसा वसूल हो गया, इसको मूवी को देख के पैसा वसूल हो गया। तो ये क्या, दिस इज ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम एंड आवर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट वी आर ड्राइविंग फ्रॉम दैट कमोडिटी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोग वन कमोडिटी केस को पढ़ेंगे। पहले वन कमोडिटी केस। तो व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी, हम उसको मान लेते हैं कमोडिटी को एक्स कमोडिटी, कमोडिटी एक्स कमोडिटी को। तो व्हेन अ कंज्यूमर, सबसे पहले हम बात करते हैं
कि जब भी कोई भी कंज्यूमर कोई भी परचेजिंग करता है तो उसके माइंड में तीन चीज़ आती हैं। यानी कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो दो तीन फैक्टर्स हैं जो आप कंसीडर करते हो। उन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ आती हैं? सबसे पहले आप सोचते हो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि वस्तु की प्राइस क्या है जो आप परचेज करने जा रहे हो। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मैटर करते हो, ये कंसीडर करते हो आप लोग। और मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ये भी COMM, ये कमोडिटी शॉर्ट में लिख दिया मैंने आपको, टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी अब ये डिस्कस करेंगे क्या होता है। एंड थर्ड वन इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, वस्तु पर जो आप प्राइस खर्च करने जा रहे हो उस वस्तु की प्राइस क्या है। एंड द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द यूटिलिटी दैट कमोडिटी विल प्रोवाइड टू यू, आपको जो उपयोगिता उस वस्तु से मिलेगी वो भी आप कंसिडर करते हो, ये वस्तु मेरे लिए कितनी उपयोगी है। तो यही बताता है आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, वस्तु की उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी। और जो पैसे आप खर्च कर रहे हो वो भी तो मैटर करते हैं ना, मेरे लिए तो करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपके लिए भी करते होंगे, सबके लिए करते हैं। तो पैसों की भी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है वो भी मैटर करती है। अब इसको हम जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को हम लोग बोलेंगे, एक कमोडिटी क्या, हमने कमोडिटी एक्स माना है, कमोडिटी को एक्स मान लिया है, तो PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ऐसी मार्जिनल यूटिलिटी MU, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी क्या हमारी एक्स, MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो इसी को करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, M फॉर मनी। अब हम ये सब नहीं लिखेंगे, हम लोग शॉर्ट में लिखते जाएंगे ये सब चीज़ें। तो अब आप देखिए जरा, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स, यूज करता है, अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, यूज करता है कमोडिटी एक्स, ही गेट्स इक्विलिब्रियम व्हेन, वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस, जब वस्तु के प्राइस के बराबर हो जाती है मार्जिनल यूटिलिटी वस्तु की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। इसको हम इक्वेशन में शो कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी of X commodity is equal to the price of the commodity PX। ये हो गया आपका इक्वेशन इक्विलिब्रियम की। अगर कंज्यूमर वन कमोडिटी यूज कर रहा है तो उसकी इक्वेशन हो गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, और ये है हमारी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू MUX upon PM। We can write like this, मार्जिनल यूटिलिटी, इसको लेंगे मनी को, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू, ये कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी अपॉन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। एक्स कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी जब उसके द्वारा, उस पर प्राइस जो पे कर रहा है कंज्यूमर, उसके द्वारा डिवाइड की जाती है, तो हमें वस्तु पर खर्च किए जा रहे जो पैसे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी पता चल जाती है। तो किसी भी इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन आप ध्यान करिए, और साथ के साथ आप लोग नोट्स बनाते चलिए करिए। नोट्स बनाएंगे साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं ताकि बाद में नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो, आपको समझने में प्रॉब्लम हो आपको। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन। अब हम इसको
एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे और एक डायग्राम के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो ये इस इक्वेशन को आपको ध्यान रखना है, ये दोनों किसी भी इक्वेशन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए एक टेबल के द्वारा समझिए, आपको ले रहा हूं। पहले ये रेस करते हैं हम लोग, जरा थोड़ा स्पेस हो जाएगा। यहां लेंगे हम लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स, वस्तु एक्स की यूनिट्स। यहां ले लेंगे अब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी। और यहां हम ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। अब कुछ चीज हमें ऐसी हैं जो अज्यूम करनी पड़ेंगी, वो चीजें हैं। सपोज कर लीजिए लेट पी एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट, ₹4 पर यूनिट। यानी कि एक यूनिट एक वस्तु की, एक्स कमोडिटी की ₹4 की आती है। और जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये आप ले लीजिए 4 यूटिल्स की, 4 यूटिल्स। जब कंज्यूमर ₹1 खर्च करता है, सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, हम ये मान रहे हैं, जब कंज्यूमर ₹1 खर्च करता है, सपोज ही इज गेटिंग फ्रॉम दैट ₹, 4 यूटिल्स, तो ये ₹1 का है। अभी आप समझे नहीं होंगे शायद, फिर बताता हूं आपको। जैसे लास्ट वीडियो बताया था मैंने आपको, किसी भी वस्तु की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं यूटिल्स में। इन द सेम वे हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी भी हम लोग जज करते हैं, मेजर करते हैं, किसमें? यूटिल्स में। तो सपोज करिए ₹1 की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी जो है कंज्यूमर की कितनी है? 4 यूटिल्स की है। ₹1 खर्च करके वो 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। अब देखिए जरा इसमें, जब वो एक एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट खर्च कंज्यूम करता है, देन ही इज गेटिंग सेटिस्फेक्शन, ही इज गेटिंग 20 यूटिल्स, 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है। मैं यहाँ पर कोई भी एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है उसी को आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। नंबर्स मैं चाहता तो चेंज कर देता, लेकिन आपको फिर डबल समझना पड़ता, तो इसलिए आप इजीली समझ लो। आपके बुक से एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। 20 यूटिल्स, फर्स्ट यूनिट से 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिल रहा है। सेकेंड यूनिट इस्तेमाल करता है, तो अब बताइए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की घटेगी या बढ़ेगी? क्या होगी? ऑफ कोर्स मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटती है जैसे जैसे कंज्यूमर यूनिट बढ़ाता जाता है, कंज्यूम करता जाता है। तो सेकेंड यूनिट यूज करने से 18 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर मिला। थर्ड यूनिट कंज्यूमर ने कंज्यूम की, देन ही इज गेटिंग अबाउट 16 यूटिल्स, 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है कंज्यूमर को थर्ड यूनिट के इस्तेमाल करने पर। अब नाउ ही इज कंज्यूमिंग फोर्थ यूनिट, ही इज गेटिंग 10 यूटिल्स। ऑन फिफ्थ यूनिट ही इज गेटिंग ओनली यहाँ पर 4 यूनिट्स कंज्यूम करने पर कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 10 यूटिल्स का। फिफ्थ यूनिट कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, तो अब सपोज करिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी सपोज यहाँ पर हो जाती है 0। हमें 0 वाला पॉइंट दिखाना पड़ेगा ना। अब 0 होने के बाद भी कंज्यूमर सिक्स्थ वाली यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी भी पहुंच जाती है वो नेगेटिव में। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में भी पहुंच सकती है जब ओवर कंजम्पशन हो जाता है वस्तु का तब। तो ये हो गया आपका शेड्यूल मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी का, और ये यूनिट्स हैं। अब हम ये निकालेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कैसे निकालेंगे? अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू MUX अपॉन
पी एक्स। क्या फॉर्मूला था हमारा? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स। तो कैसे निकालेंगे? ये कितना है 20 मार्जिनल एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये तो था ना। इससे निकाल लेते हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी मनी फॉर्म में। तो 20 एम यूस हो गया। पी एक्स प्राइस कितने हमारे? प्राइस हमने माने हुए हैं 4 रुपीज 5। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई? 5। यहाँ पर 18 एम यूस हो गया। प्राइस कितने हमारे? 4। प्राइस तो रहेंगे कांस्टेंट, तो ये हो गया आपका 4 for 16 4.5। अब नाउ 16 यूनिट पे लेंगे, 16 यूनिट्स पर अपॉन 4, ही इज गेटिंग 4। यहाँ पर आपको ये देखने की जरूरत है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने कितना लिया है? 4 यूटिल्स का, एंड 4 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन उसको मनी से यहाँ मिल रहा है। वस्तु से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को, मार्जिनल यूटिलिटी जो वस्तु की है वो 16 यूनिट्स की, यहाँ 3 यूनिट्स की 16 यूनिट्स है यहाँ पर, और 4 रुपीज खर्च कर रहा है एक यूनिट के लिए कंज्यूमर, और उस कंज्यूमर की पैसों की मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है? 4 यूटिल्स की। तो 4 यूटिल्स हमें यहाँ मिल गए। अगर कंज्यूमर को यहाँ पर स्टॉप हो जाना चाहिए, कंज्यूमर को और ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको कहाँ रुक जाना चाहिए? जहाँ आप, अगर आप खाना खा रहे हैं तो जहाँ आपका पेट भर जाएगा तो आपको रुक जाना चाहिए। ज़्यादा खाएंगे देन यू नो व्हाट विल हैपन। हम लोग किसी चीज़ को ज़्यादा करेंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल से ज़्यादा करेंगे, तो फिर हमें वो डिससेटिस्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है हमारा। तो अब देखिए जरा इसको, आपको दिखाया तो हम एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल में टेबल में ही, अगर वो यहाँ पर स्टॉप नहीं होता तो 4th यूनिट अगर कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो 10 यूनिट का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। कितना है? 10 डिवाइड बाई 4 2.5। यहाँ पर उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए 4 यूटिल्स का, बट ही इज गेटिंग ओनली 2.5 यूटिल्स। उसको सेटिस्फेक्शन केवल 2.5 यूटिल्स का मिल रहा है। नुकसान में गया, नुकसान में जाएगा कंज्यूमर। तो यहाँ पर यही चीज समझने वाली है कि कंज्यूमर को 3rd यूनिट पर ही रुक जाना चाहिए, क्योंकि 3rd यूनिट पर कंज्यूमर क्या हो गया? इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में आ गया, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, ये इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल हो रही है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स कितने निकाला आपने अभी? 16/4 दिखाया तो मैं आपको करके अभी। यहाँ पर 3rd यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी कितनी है? 16। प्राइस हमारे फिक्स रहते हैं 4, प्राइस को 4 फिक्स है हमारे। मार्जिनल यूटिलिटी एम कितनी है? 4। इक्वल है कि नहीं है? 4/16, 16/4, ये भी आपको 4 आ गया, ये भी आपको 4 आ गया। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जितनी वस्तु को यूज करके मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर को मिल रही है, कंज्यूमर जो पैसे खर्च कर रहा है उसकी यूटिलिटी भी, उसकी उपयोगिता भी वो मैच कर रही है। तो कंज्यूमर यहाँ पे माना जाएगा इक्विलिब्रियम लेवल में, संतुलन में माना जाएगा। अब इसको हम एक इमेजिनरी डायग्राम के थ्रू समझेंगे जरा। अच्छा, एक चीज और समझिए आप यहाँ पे जरा, जो बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको, कि हमने ये कैसे कर लिया। जरूरी नहीं आप यही नंबर्स लें, आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी विच इज ड्राइविंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, वो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए किसके? द मनी विच द कंज्यूमर इज स्पेंडिंग ऑन दैट कमोडिटी। वो पैसे जो कंज्यूमर खर्च कर रहा है उस वस्तु पर, उसके बराबर होनी चाहिए, तभी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में लेवल में आएगा। तभी कंज्यूमर बोलेगा कि पैसे वसूल हो गए, मैं सेटिस्फाइड हो गया, मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं नुकसान में गया, मुझे ये बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि जितने पैसे मैंने खर्च किए हैं उतना सेटिस्फेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अचीव कर लिया, एंड आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम माई साइड। तो उसी लेवल पर वो होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा उसी लेवल पर। अब एक चीज समझने वाली है, यहाँ हमने हर एक टर्म को 4 से डिवाइड क्यों किया है? तो ऐसा होता है कि
किसी वस्तु को आप यूज करते जाइए, उस वस्तु से आप सेटिस्फाई होते जाएंगे और उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी आपके लिए कम होती जाएगी। बट द प्राइस दैट यू आर पेइंग और यू आर स्पेंडिंग द मनी ऑन दैट, वो प्राइस उसके फिक्स रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक चॉकलेट ली 10 रुपीज़ की और वो खा ली, मन कर रहा है चॉकलेट का आपका, आपने एक चॉकलेट ली 10 रुपीज़ की, किटकैट ली आपने और वो आपने कंज्यूम कर ली। फिर आपने क्या किया, अभी और खाएंगे थोड़ा सा, आपने उससे ये बोला अब मैं चॉकलेट खा के, एक चॉकलेट खा के थोड़ा सा सेटिस्फाई हो चुका हूँ, तो अब इस चॉकलेट की यूटिलिटी मेरे लिए जितनी पहले थी उतनी अब नहीं है। पहले मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा और खाने का मन है, लेकिन उतना नहीं था पहले था, तो अब मैं इसके 10 रुपये नहीं दूंगा, अब मैं इसके आपको 5 रुपये दूंगा। तो क्या बोलेगा दुकानदार, पागल समझ रखा है क्या? तो इसलिए क्या होता है, प्राइसेस सेम रहते हैं, प्राइसेस नहीं घटते, यूटिलिटी कम होती जाएगी मार्जिनल, सेटिस्फाई आप होते जाएंगे, बट द मनी दैट यू आर स्पेंडिंग दैट विल बी सेम। अब इसको हम पढ़ेंगे एक डायग्राम के थ्रू, इमेजिनरी डायग्राम, इमेजिनरी डायग्राम। ये देखिए आप लोग, अच्छा एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ पर आपने माइंड मारा होगा, आप लैब में तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछना अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो, या मुझे पर्सनल चैट में क्वेश्चन पूछना। यहाँ पर कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, यानी जितने पैसे खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा का सेटिस्फैक्शन मिला। कंज्यूमर जितना खर्च कर रहा है उससे ज़्यादा, यानी 5 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा मिल रहा है 4.5 यूटिल्स का। तो कंज्यूमर को यहीं पर रुक जाना चाहिए था, आगे थर्ड यूनिट कंज्यूमर को कंज्यूम करनी नहीं थी। ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, आएगा, स्वाभाविक है, नेचुरल है, लेकिन आंसर ये होगा उसका कि भले ही फर्स्ट यूनिट से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला हो, यूटिलिटी ज़्यादा हो, लेकिन कंज्यूमर यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ। आप खाना खा रहे हो, आप कहाँ स्टॉप होते हो, कहाँ रुकते हो? पहली दूसरी रोटी खाने के बाद ही रुक जाते हो क्या? नहीं ना, आप तब रुकते हो जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, जब आपका स्टमक आपको आवाज़ दे बस कर, अब हो गया अब हो गया। इसलिए कंज्यूमर थर्ड यूनिट तक गया जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो गया, और सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोग तब मानते हैं अपनी इकोनॉमिक्स में जब जो पैसे खर्च कर रहा है वस्तु पर, उस पैसों की उपयोगिता, यूटिलिटी उस वस्तु की यूटिलिटी के बराबर हो जाती है जो वो वस्तु यूज कर रहा है। अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा ना? चलिए, आई होप सभी समझ में आया होगा आपको। एक ही चीज़ क्लियर चल रहा हूँ मैं आपको, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं डाल रहा। डायग्राम देखिए, यहाँ हम शो करेंगे वाई एक्सिस जैसा करते हैं हमें डायग्राम में, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ ओरिजिन पॉइंट 0, यहाँ पर हम शो करेंगे क्या, यहाँ हम शो करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की और प्राइस एक्स कमोडिटी की, MUX और PX यहाँ शो करेंगे वाई एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करेंगे, जो करते हैं हमेशा यूनिट्स, यूनिट्स शो करेंगे किसके, एक्स कमोडिटी के यूनिट्स, ये शो करेंगे यहाँ पर। अभी डायग्राम मैं आपको इमेजिन बना रहा हूँ, आप चाहें तो डायग्राम इसको लेके बना सकते हैं सेल्फ। हाँ देखिए जरा डायग्राम में, देखिए जरा, प्राइसेस रहते हैं फिक्स, प्राइसेस रहते हैं कांस्टेंट प्राइस, और मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा डिमिनिश होती है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आपको मैंने भी इक्वेशन बताई थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी, वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाए। तो ये पॉइंट कहाँ है, MUS और PS कहाँ इक्वल है, ये है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसको मैंने ई मार्क कर दिया है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन कंज्यूमर्स के सरप्लस का है, ये पोर्शन है वाला, ये वाला पोर्शन, ये है ऊपर वाला पोर्शन। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, सेटिस्फाई इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पर जो प्राइस आपके फिक्स है ना 4, वो फिक्स रहेंगे, प्राइस एक्स कमोडिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की, जहाँ ये बराबर होते हैं
वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एक बार देख लीजिए ठीक से आप लोग। इवन देन कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सेकंड पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सी यू गाइस, ऑल द बेस्ट।